हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले प्लेयर एक्सचेंज के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि विंजो एप्लीकेशन के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है प्लेयर एक्सचेंज करके, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। बेसिकली ये स्टॉक मार्केट जैसा है, ट्रेडिंग जैसा रिलेटेड है ये, जो कि प्लेयर्स के ऊपर हमको ट्रेड करने होते हैं। तो लोगों ने बोला कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, इसका रिव्यू कीजिए और कैसे ये काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कीजिए। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने खुद इसका टेस्ट किया काफ़ी दिनों से, मैंने इसमें पैसे भी अच्छे खासे इन्वेस्ट किए। तो उन सब के बाद ओवरऑल मेरा क्या इस पर अभी रिव्यू मैं आपको बताऊंगा, क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, सारी चीज़ आपको डिटेल में समझ में आ जाएंगी। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और ऐसे प्रॉफिटेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। राइट, तो बात करते हैं प्लेयर एक्सचेंज के बारे में। तो बेसिकली देखो, ये विंजो में ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा प्लेयर एक्सचेंज। राइट, इसमें क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे देश के सभी क्रिकेटर्स भरे पड़े हैं और बेसिकली इसमें बाई एंड सेल होता है। ठीक है, आपको प्लेयर्स को बाई करना है और जब वो प्रॉफिट आपको दे तो आप उनको सेल भी कर सकते हो, वहाँ से आप ऐसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। आप किसी सेलर से क्या करते हो, बाई करते हो लो प्राइस में, फिर उसका जब दाम बढ़ जाता है, उसकी जब प्राइस बढ़ जाती है तो आप उसको सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। राइट, कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हालांकि इसके अलावा भी इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो कि है परफॉर्मेंस का। राइट, अगर आपका प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है मैच के दौरान तो भी इसकी प्राइस जो है इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो बेसिकली मैं बताऊँ, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक आप बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट जैसा ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत सारे जो प्लेयर्स वो एज एसेट काम करेंगे, जिनको आप बाई करते हो, होल्ड करते हो। तो विद टाइम अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है तो प्राइस बढ़ती चली जाती है। तो बेसिकली पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें आता है वो आता है परफॉर्मेंस का, कि प्लेयर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। और दूसरा आता है डिमांड। ओके, डिमांड, जितना ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा जो है उसकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी। तो अब ये कैसे आपको प्रॉफिट देगा वो भी मैं बता देता हूँ और लास्ट में आपको डिटेल बताऊँगा कि ये किस हद तक प्रॉफिटेबल है या उससे कितना नुकसान होने वाला है। राइट, तो ये थोड़ा सा समझो। तो मैं सबसे पहले ना रूल्स दिखा देता हूँ। राइट, उसके बाद और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और फिर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। तो फटाक से रूल्स देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसका कॉन्सेप्ट है। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है और प्लेयर परफॉर्म करेंगे जैसे तैसे तो उसकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी। राइट, अब सबसे पहले देखो, इनका रूल है कि हाई फैंटेसी स्कोर इंक्रीजेस प्राइसेस। मतलब जितना ज़्यादा आपका प्लेयर जो है ना स्कोर करेगा, रन बनाएगा, उतना ज़्यादा या परफॉर्म करेगा उतना ज़्यादा उसकी प्राइस इंक्रीज़ करेगी। और यहाँ पे लिखा है कि जो चौके छक्के लगाने वाले प्लेयर्स हैं, जो विकेट लेने वाले प्लेयर्स हैं, जो कैचेस पकड़ेंगे, उसके हिसाब से भी प्राइस इंक्रीज़ करेगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। लिखा है मोर टोटल शेयर्स इज इक्वल टू स्लो प्राइस इंक्रीज। मतलब किसी प्लेयर का मार्केट में जितने ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल रहेंगे ना, भले वो कितनी भी अच्छे बैटिंग करे, कितने भी अच्छे परफॉर्मेंस करे, उसकी प्राइस स्लो इंक्रीज़ करेगी। राइट, यहाँ देखो, फॉलो द लाइन अप क्लोजली। मतलब जिस प्लेयर की बैटिंग आने वाली उसकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस भी बढ़ती है। और यहाँ एक पॉइंट लिखा है सेल बिफोर प्लेयर गेट आउट। मतलब आउट होने से पहले आपको बेच देना है। ठीक है, जैसे ही आउट होगी उसकी प्राइस जो है नीचे चली जाएगी। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि जब अगर आपका प्लेयर प्लेइंग 11 में नहीं है तो उसके प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके कुछ एक रूल्स लिखे हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे यहाँ पे ट्रेड करने से पहले। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या जो है आपको नुकसान देखने को मिलेंगे, क्या क्या प्रॉफिट। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ आपको, मैंने इसमें करीब 10,000 के आसपास इन्वेस्ट किया था 10,000 के आसपास इन्वेस्ट। और अभी मैं आपको करंट प्रॉफिट दिखा देता हूँ। तो ऑलरेडी 1,000 इन्वेस्टेड है। देखो 318 रुपये का नुकसान है, 721 रुपये इसमें बचे हुए हैं। राइट, और दिखाता हूँ यहाँ पे वॉलेट देखोगे आप दोस्तों, तो वॉलेट में 739 रुपीज़ दिखा रहा है। पर बेसिकली अभी एक भी रुपया बचा नहीं है इसमें। जो बचा खुचा रुपया है वो मेरे पास 721 रुपये बचे आउट ऑफ 10,000। 10,000 लगा के 721 रुपये ही बचे हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसमें आपको अब सीधा सीधा बताता हूँ कि ये आपके लिए खेलने लायक है कि नहीं है, ट्रेड करने लायक है कि नहीं है। भले बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे होंगे, उनको नॉलेज होगी भाई, लेकिन मेरे 10,000 के ट्रेड करने के बाद, बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, सारी स्कोरिंग सिस्टम वगैरह समझने के बाद, ये मैं अपनी तरफ से मेरा जो ओपिनियन है बिल्कुल वो नो है। बिल्कुल भी ट्रेड करने लायक ये प्लेटफॉर्म नहीं है। कुछ भी लॉजिक नहीं है इनके, कोई स्कोरिंग सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक वगैरह मैं दिखाता हूँ आपको दिखाता हूँ। इनका रूल्स आपको मैंने बता दिया ना कि कैसे प्राइस इंक्रीज़ करती है, परफॉर्म करता है, डिमांड रहता है, इन सारी चीज़ों पे। सबसे पहला ड्रॉबैक समझ लो डिमांड एंड सप्लाई का।
देखो डिमांड एंड सप्लाई में क्या होता है ना कि इसमें पंप एंड डंप भी किया जा सकता है। मान के चलो आपने एक ग्रुप बनाया 10 लोगों का और सबने मिलकर, यहाँ पे देखो सबने मिलकर मान के चलो हर्षल पटेल के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया। आप जब 10 लोगों का 20 लोगों का ग्रुप जैसे ट्रेड करना शुरू करेगा ना हर्षल पटेल के ऊपर, इनकी प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ती चली जाएगी, राइट। अब जब प्राइस अचानक ऊपर बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे टॉप प्लेयर्स के लिस्ट में हर्षल पटेल आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हर्षल पटेल की प्राइस बढ़ती चली, लोग देखेंगे अरे ये तो हर्षल पटेल का प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो लोग भी पैसा डालना शुरू कर देंगे। जैसे सब लोगों ने पैसा डालना शुरू किया और प्राइस बढ़ती चली गई, अचानक से 10 से 20 लोगों का जो ग्रुप है ना, उनको 10%, 20%, 50% का जैसे फ़ायदा होगा अपना पैसा एक साथ विड्रॉ करेंगे, प्राइस तुरंत डंप हो जाएगी, प्राइस तुरंत डाउन हो जाएगी। जो बाकी जिन लोगों ने, अननोन लोगों ने जिन्होंने पैसे लगाए, उनके पैसे डूब जाएंगे। ये होता है डिमांड एंड सप्लाई में नुकसान, क्योंकि आप नहीं जान सकते। यहाँ ऑपरेटर है जो मार्केट को अपने हिसाब से चला रहे हैं, 10-20 लोगों का, 50 लोगों का अगर ग्रुप है तो वो आपको ऐसा नुकसान करा देंगे। तो ये सबसे पहला ड्रॉबैक है जो कि इस तरह के प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मुझे नहीं पता बाकी सारे लोग कैसे कमा रहे, अगर आपको कोई कमा के बताता तो उनसे आप उसका ट्रिक पूछ लीजिए, पर मुझे ये सबसे पहला ड्रॉबैक डिमांड एंड सप्लाई में देखने को मिला, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कोरिंग सिस्टम में, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई को हम माफ भी कर दें तो स्कोरिंग सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, राइट। जो कि इन्होंने लिखा है कि अगर आपका प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी होगी। हालांकि हर जगह यही होता है, चाहे आप ड्रीम 11 की बात करें या सिक्सर की बात करें, वहाँ पे एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसके हिसाब से प्लेयर का जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से पॉइंट मिलते हैं और उस पॉइंट से उसको प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैच एनालिसिस, अब आप देखते जाओ दोस्तों। ये देखो TKR और STKNP के मैच है, जो कि आप जानते ही हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग की मैचेस हैं। और इनका इन्होंने एक एनालिसिस दिया है कैसे इन्होंने स्कोरिंग सिस्टम कैलकुलेट किया है। उससे पहले 3-4 पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं जो कि रूल्स हैं इनके। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको फटाक से बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यूज बेस्ड ऑन द प्लेयर्स पास्ट परफॉर्मेंस एट द मैच स्टार्ट ऑफ द मैच, राइट। तो ये एक्सपेक्टेड जो है ना, हर एक प्लेयर का एक एक्सपेक्टेड स्कोरिंग सिस्टम, एक गेम स्कोर होगा। जब प्लेयर उस गेम स्कोर से ज़्यादा गेम स्कोर बनाएगा उस मैच में तो वो प्रॉफिट देगा, राइट। ये पहला पॉइंट कहता है, जो कि हर जगह होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफ़ अ प्लेयर एक्सीड हिज प्लेयर, वही चीज़ बोला है कि अगर जैसे एक प्लेयर अपने एक्सपेक्टेड गेम स्कोर से ज़्यादा पॉइंट करेगा तो उसकी प्राइस में इंक्रीज आएगी। और तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड पॉइंट्स आर फॉर इंटायर मैच, जो एक एक्सपेक्टेड पॉइंट हो बनाया जाएगा किसी प्लेयर के लिए, वो पूरे मैच के लिए लागू होगा, वो चेंज नहीं होगा। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो कार्बिन बॉस, इनका 21 का एक्सपेक्टेड है, इन्होंने बनाया 124, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 490% का इंक्रीज इसमें देखने को मिला। और प्राइस में भी देखोगे तो 6 रुपये से बढ़कर सीधा 13.5 रुपये के आसपास जो है इसमें प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला, बहुत अच्छी बात है। सर्फेन रदरफोर्ड का देखो 29 का एक्सपेक्टेड था, 92 इन्होंने स्कोर किया, 217% का इंक्रीज देखने को मिला। प्राइस 9 रुपये से सीधा 17 रुपये चली गई, 97% का इंक्रीमेंट देखने को मिला, काफ़ी अच्छी बात है। अब आ जाओ फटाक से सब कुछ रूल के हिसाब से चल रहा है। फटाक से आओ निकोलस पूरन, 38 का एक्सपेक्टेड गेम स्कोर था, 92 इन्होंने स्कोर किया, 142% का इन्होंने इंक्रीमेंट दिया गेम स्कोर में, लेकिन प्राइस 6 रुपये से घटकर 4 रुपये हो गई। भाई ये कौन सा गेम स्कोर आ गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अब जो प्लेयर्स जो मार्केट में हम लोग जो यूजर्स हैं, उन्होंने 100% निकोलस पूरन के ऊपर ट्रेड किया होगा, जिस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग में, और नॉर्मली जिस हिसाब से ताबड़तोड़ छक्के चौके लगाते हैं। अभी तो इन्होंने रूल में ऐसा लिखा था कि जो प्लेयर चौके छक्के लगाएगा, बहुत तेज़ी से रन बनाएगा, उसकी प्राइस उतनी तेज़ बढ़ेगी। तो मेरे भाई यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो पॉइंट थे वो 38 थे और इसने 92 का गेम स्कोर किया, तो प्राइस बढ़ने के बजाय घट कैसे गई? 6.5 रुपये से 4.5 रुपये, मतलब सीधा सीधा 33% का लॉस कैसे हो गया? चलिए ठीक है, एक हो सकता है प्रॉब्लम हो, एक को छोड़ देता है, दूसरा आ जाओ। कायरन पोलार्ड 35 का एक्सपेक्टेड है, 61 किया, 74% ज़्यादा इन्होंने पॉइंट बनाए, फिर भी देखो 8.5 रुपये से घटकर 5.5 रुपये वैल्यू हो गई। तो भाई इसके लिए हम क्या करें बताओ, इसके लिए हम कैसे सॉल्व करें? और अभी अगर आप इनसे कुछ क्वेरी करोगे ना तो कुछ सवाल का जवाब आपका नहीं मिलने वाला, कुछ भी कहीं रिटर्न नहीं है। हाँ, अब ये एक आंसर आपको दे सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स, राइट। अगर किसी प्लेयर का शेयर्स मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी प्राइस में ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो ठीक है, प्राइस में इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिल रही अगर वो रन बना रहा है, परफॉर्म कर रहा है, पर माइनस तो नहीं होना चाहिए ना भाई।
₹6.5 से ₹4.5 आपने कर दिया, इवन उसने इतना ज़्यादा प्रॉफिट गेम स्कोर किया। ये कौन सा रूल है? तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इनका, कुछ आप समझ नहीं सकते कोई भी स्कोरिंग सिस्टम। और ये एक मैच की बात नहीं है, मैंने लगभग 10-20 मैचेस में ट्रेड किए और ऐसे मेरे जो है ना 10,000 के 10,000 पूरे के पूरे ज़ीरो हो गए आपके सामने, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल भी ट्रेड करने लायक नहीं है एप्लीकेशन, यहाँ पे एकदम बेकार है, मैं बता रहा हूँ लिटरली। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। ठीक है, ये कौन सा स्कोरिंग सिस्टम है भाई? जब आपने लिखा है ऐसा तो यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है ये? कैसे ये प्लेयर माइनस में चला जा रहा है? ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं तो उसमें इंक्रीज़ स्लो होना चाहिए, पर यहाँ तो सीधा माइनस में ही चला जा रहा है प्लेयर मेरा, जबकि उसने अच्छा परफॉर्म किया। मान के चलो कल को आप कार्बिन बॉस के ऊपर ट्रेड करो, ठीक है, यहाँ इसने प्रॉफिट दिया, कल को कार्बिन बॉस ₹13.5 से घटकर ₹6.5 हो जाए, इतना स्कोर करने के बाद भी, तब आप किससे पूछने जाओगे, क्या करोगे? तो यहाँ पे बोल देंगे कि नहीं, नंबर ऑफ़ शेयर्स तो बहुत ज़्यादा थे प्लेयर के। तो ये सबसे बेकार यहाँ पे इनका स्कोरिंग सिस्टम है, एकदम भी ट्रेड करो मत, पूरा पैसा डूब जाएगा। अभी आगे बहुत सारे इनके रूल्स मैं बताऊंगा जिसको सुनकर आपके दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनते जाओ। ये तो हो गया, यहाँ से इनका कुछ आप जान नहीं पाओगे कि किस हिसाब से ट्रेडिंग चल रही है इनकी, किस हिसाब से स्कोरिंग सिस्टम है, क्या है, वो सब बेकार है। ठीक, पंप एंड डंप बता दिया मैंने कि कैसे ये ऑपरेटर है जो 10 लोगों का ग्रुप है वो कैसे आपके प्राइस को मैनिपुलेट करेगा, कैसे प्लेयर के प्राइस को मैनिपुलेट करेगा। उसमें डेफिनेटली आप पैसा लूज़ करने वाले हो, जैसा स्टॉक मार्केट में आप लूज़ करते हो 100%। जैसे आप यहाँ पे देखोगे नवदीप सैनी है 98% प्रॉफिट दिखा रहा है, जैसे आप पैसा डालोगे थोड़ी देर बाद इनकी प्राइस घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ₹6.5 में जो चीज़ आपने बाई किया था ना वो ₹2 की हो जाएगी, फिर ₹0 की हो जाएगी, सारा पैसा आपका ख़त्म, आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब आगे देखो, एक और इनका नया रूल, एक और नया रूल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो लाइव गेम कोई चल रहा है, लाइव मैच चल रहा है, ठीक है, उसमें आपका प्लेयर फॉर एग्जांपल अगर उसमें मान के चलो कुणाल पांड्या ही बैटिंग करने आए, ठीक है, आपने बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन लगाया कि प्लेयर अच्छा खेलेगा, सब कुछ आपके साइड में चल रहा है, आपके फेवर में चल रहा है, प्लेयर अच्छा आपका खेल रहा है, और आपने 15% फिर 20%, क्योंकि इसमें जो प्राइस है ना काफ़ी तेज़ी इंक्रीज़ होती है, आपको प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से मिलता है, 30% 40% ऐसा प्रॉफिट होते जा रहा है। ठीक है, आप बहुत खुश हैं और अचानक से प्लेयर आउट हो गया, ठीक है, तो जो आपका 40% का प्रॉफिट है ना सीधा -30% चला जाएगा। मैं एक मोटा मोटी बात बता रहा हूँ, कहने का ये मतलब है कि ऐसा भी नहीं होगा कि आपके प्लेयर ने 50% प्रॉफिट दिया तो घट के वो 30% हो जाएगा, घट कर 40% हो जाएगा, नहीं, वो सीधा माइनस में चला जाएगा। मैंने खुद ट्रेडिंग की है बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर, मैंने देखा है जो प्लेयर 40% के प्रॉफिट पे थे ना वो भी घट के -10% पे चले गए जैसे प्लेयर आउट हुआ। तो भाई ये तो एकदम ही मतलब तबाही है, मतलब आप समझ ही नहीं सकते कि करना क्या। अरे भाई इसका मतलब आपको भगवान बनना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि प्लेयर अगले बॉल पे आउट होने वाला है तो उससे पहले ही आप उसको बेच दो, ये ट्रेडिंग इसमें करनी पड़ेगी। अरे ऐसा स्कोरिंग सिस्टम बनाओ जिसका लॉजिक हो भाई। 50% अगर प्लेयर ने प्रॉफिट दिया है तो आउट भी हो तो चलो 30% बचे, 20% भी बचे तो समझ में आ रहा है, सीधा माइनस में कैसा चला जाएगा आपका प्लेयर, कुछ भी बना देते हैं स्कोरिंग सिस्टम। अब इसके अलावा सुनो, मान के चलो बाबर आजम को आपने लाइव मैच में ख़रीदा, मेरे साथ खुद हुआ है, मैं आपको एग्जांपल एक और इनके ग्लिच का बताता हूँ। तो लिट्टन दास बैटिंग करना है, बांग्लादेश के प्लेयर हैं, ठीक है, उन्होंने 38% का प्रॉफिट दे दिया, बट वो प्लेयर आउट हो गया, ठीक है, पर उसकी प्राइस ही नहीं घटी। इनके रूल के हिसाब से ये होता है कि प्लेयर जैसे आउट होगा प्राइस डाउन चली जाएगी। पहला इनिंग ख़त्म हो गया, दूसरा इनिंग ख़त्म हो गया, वो 38% के 38% पर ही रुका रहा जबकि प्लेयर आउट हो गया था, ठीक है। फिर जैसे मैच ख़त्म होने को आया फिर उन्होंने उसको ग्लिच को सही किया और फिर वो सीधा प्लेयर माइनस में चला गया 38% से। तो ये इनका स्कोरिंग सिस्टम है जहाँ से आपको नुकसान होने वाला है 100%, ठीक है। एक आध प्लेयर, आपने 100 प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया, एक आध कोई प्लेयर होगा जो आपके हिसाब से खेल गया। मान के चलो आपने विराट कोहली को बाई किया होगा और विराट कोहली नॉट आउट रह गए, ठीक है ना। तो नॉट आउट रहने के बाद अभी आगे सुनो कितने इसमें प्रॉब्लम्स है, पूरा वीडियो अच्छे से देखो और अब दिमाग आपका नहीं ख़राब हो गया तो बताना। विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली को आपने लिया, अगर वो नॉट आउट भी रह गए ना भाई फर्स्ट इनिंग में, फॉर एग्जांपल उसने सेंचुरी लगाया विराट कोहली ने, ठीक, और नॉट आउट है, तो मतलब आउट ही नहीं हुआ प्लेयर, तो आपका तो प्रॉफिट होना तय है। 70% मान लो विराट कोहली ने आपको प्रॉफिट दिया। जैसे सेकेंड इनिंग शुरू होगी ना दोस्तों, धीरे 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 प्राइस, भले विराट कोहली कुछ नहीं कर रहा, बॉलिंग बैटिंग कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं करने पर भी उसकी प्राइस नीचे चलती चली जाएगी और 70% एक से घटकर एक टाइम पर 20% पर आ जाएगी। बताओ ये कौन सा रूल है भाई? हमारा प्लेयर ना बॉलिंग करके उसने रन एक्सीड किए, ना खराब फील्डिंग की, कुछ किया ही नहीं, फिर भी उसके प्राइस डाउन चली गई। ये हाल है, ये तो इनका स्कोरिंग सिस्टम है। क्या बताऊँ मैं आपको, कैसे इसमें कोई ट्रेड करेगा?
मतलब ये स्थिति है ना कि आपके बॉलर ने अगर 5 विकेट ले लिए ना भाई, ठीक है, और सेकेंड इनिंग में बैटिंग चल रही है आपकी, आपका बॉलर मस्त ड्रेसिंग रूम में बैठा है, तो बैठने पर भी उसकी प्राइस धीरे 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 जो है डाउन हो जाएगी और आपका प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। ये स्थिति है, ठीक है। और कहानी सुनो, इनके स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से कि भाई विकेट लेगा अगर आपका बॉलर तो आपकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी। मैंने एक बॉलर के ऊपर फजल फारूकी के ऊपर मैंने ट्रेड किया, मेरा प्लेयर जो है काफ़ी सारे रन्स, इकोनॉमी उसकी ख़राब चल रही थी, पर लास्ट के ऊपर में उसने 2 विकेट ले लिए, फिर भी प्राइस में इंक्रीमेंट ही नहीं हुई भाई, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई और इवन वो लॉस में चला गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, 2 विकेट लिए हैं अगर तो 2-4% प्रॉफिट तो बढ़ाओ, पर कुछ नहीं हुआ, पूरा का पूरा लॉस। तो ये इनका स्कोरिंग सिस्टम है जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। क्रिस लिन को मैंने बाई किया दोस्तों, बेचारे ने 50-60 रन बना दिए, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट कम था पर 1% का उसमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, और जैसे आउट हुआ 50% का नुकसान अलग हो गया, ठीक है। तो ये एक और इनका प्रॉब्लम है। अभी ये कुछ नहीं, आगे का प्रॉब्लम सुनो। पोर्टफोलियो देखो, जैसे यहाँ आप देखोगे प्रथम निशांका लिया है मैंने, ऑलरेडी 320 रुपये का नुकसान इसने दे ही दिया है। तो मैं बताता हूँ, मैंने हार्दिक पांड्या खरीदा था 2000 रुपये का, ठीक है। अब सुनते जाओ, ठीक है, हार्दिक पांड्या ख़राब परफॉर्म कर रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे बर्दाश्त है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, उसमें कुछ रूल लगा दिए कि शेयर स्प्लिट भी कर रहे हैं, मतलब एक शेयर को 2 शेयर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं या 4 में कर दे रहे हैं, या जैसे मर्जी इनकी अपने हिसाब से, या ऐसा कर रहे हैं कि शेयर को कंबाइन भी कर दे रहे हैं, 2 शेयर को मिला के 1 शेयर बना दे रहे हैं, या 10 शेयर को मिलाकर 1 शेयर बना दे रहे हैं। और ऐसा करते 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 भाई लोग, हार्दिक पांड्या के एक भी मैचेस नहीं थे, मेरा 2000 जो है ना वो ज़ीरो हो गया, ठीक है, ज़ीरो हो गया, अब सारे पैसे ख़त्म हो गए। रोहित शर्मा भी मैंने 1000 रुपये का बाई किया था, उसका भी डेली नोटिफिकेशन आ रहा है कि रोहित शर्मा के 2 शेयर कंबाइन कर दिए गए, 2 शेयर स्प्लिट कर दिए गए, ये वो नोटिफिकेशन आते 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 आते, ठीक है। रोहित शर्मा के सारे पैसे ख़त्म, उन्हें ऑटोमेटिक सेल भी कर दे रहे हैं, मेरे से पूछ भी नहीं रहे कि भैया तुमको सेल करना नहीं सेल करना, नहीं, सब सेल वेल करके देखो ना, रोहित शर्मा इसमें आपको दिखेगा ना, हार्दिक पांड्या दिखेगा, सब सेल करके इन्होंने पैसे जो है ज़ीरो कर दिए। तो ये तो इनकी स्थिति है, ये इनका जो है प्लेटफॉर्म है, मतलब बिल्कुल भी ट्रेड करने लायक नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी। पैसे इसमें बिल्कुल भी मत फंसाना, मैं पहले बोल रहा हूँ, इससे अच्छा पैसे अपने अकाउंट में डाल लो, लेकिन इसमें मत फंसाओ भाई, बिल्कुल भी एकदम से ट्रेड मत करना, इतने सारे उसके सारे रूल्स जो है ना एकदम बेकार हैं। और लिटरली मैं आपको बता दूँ मेरी एनालिसिस कितनी अच्छी रहती है, मतलब मैं सिक्सर पे भी ट्रेड आपको करके दिखाता हूँ और ये सब चीज़ें, पर लिटरली मतलब 10,000 मुझे 10 दिन में सारे के सारे वेस्ट हो गए। अब यहाँ देखो प्रथम निशांका का ही है, प्लेयर जब अच्छा खेल रहा था तब मैंने बाई किया, तो अभी देखो 320 रुपये का नुकसान में बैठा पड़ा है, और कब इसके शेयर्स स्प्लिट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं क्या नहीं, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो छोड़ दिया प्लेटफॉर्म खेलना, और आपसे भी यही बोलूँगा कि भाई आपको अगर कुछ पर्सनल फ़ायदा हो रहा हो तो खेलो, ट्राई करो, और खुद ट्राई करके रिजल्ट देख लो, अच्छा लगे, रिजल्ट अच्छे आए तो मुझे भी बताओ, वरना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। जिस प्लेटफॉर्म का कोई फिक्स रूल रेगुलेशन क्राइटेरिया स्कोरिंग सिस्टम नहीं है, वहाँ ट्रेड करने के लायक कुछ भी नहीं है। आप सिक्सर उठा के देख लो, हर एक चीज़ का उन्होंने पुख्ता सबूत रखा, हर एक चीज़ का स्कोरिंग सिस्टम रखा, और सबसे बेहतरीन बात जो सिक्सर की है ना भाई, वो कस्टमर सपोर्ट उनका सिस्टम जो है, आप एक मैसेज व्हाट्सएप पे करोगे तुरंत उसका आंसर आ जाएगा, कोई भी ग्लिच आपको फील हो रहा है मैसेज करो तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। इनका तो मुझे मिला ही नहीं कि भाई बात कैसे करनी है इनसे, कौन सा स्कोरिंग सिस्टम है, कौन सा इनका क्या है, वो किससे पूछा जाए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा भैया इसको बंद करो, 10,000 डूब गया, वीडियो बना के कम से कम लोगों को सचेत कर सकते हैं, ठीक है, अवेयर कर सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ बिल्कुल भी ट्रेड मत करो, कुछ भी फिक्स नहीं है, सब बेकार है, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता आप यहाँ पैसे मत फंसाना, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी आपको अच्छा लगता है, अगर आपको प्रॉफिट हो रही है तो इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, डाउट हो इस एप्लीकेशन को लेकर, इस प्लेटफॉर्म को लेकर, तो भाई पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी पूछ सकते हो, वहाँ सारी चीज़ों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर देखो और बताओ भाई। दिमाग अभी मेरा हो गया ख़राब वीडियो बना के, ठीक है। मिलते अगले वीडियो देखने, धन्यवाद, जय हिंद।